गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दोनों ही चैनल्स पर। इस वक्त आप लोग मुझे सबसे पहले तो देख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश अंडर 24/7 चैनल पर, और साथ ही साथ मेरे दोस्त मुझे देख सकते हैं अंडर 24/7 चैनल पर। मेरा नाम है उदिशा। जिन लोगों ने कभी मेरी लाइव क्लास नहीं ज्वाइन करी है तो मैं बता दूं, मेरा नाम उदिशा है और मैं रेगुलरली इस चैनल पर आपके क्लासेस वीडियोस लेकर के आती रही हूँ। एंड बैंक चैनल पर भी काफ़ी वक्त दिया है यार। लेकिन जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पर हैं आज स्पोकन इंग्लिश चैनल पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो आपको बता दूं कि ये आपकी और मेरी दोनों की ही एक नई शुरुआत है, एक नई जर्नी है, और इसमें बिल्कुल साथ में निकलते हैं साथियों। एंड कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे कुछ टारगेट्स, गोल्स या हमारे मन की कुछ इच्छाएं हैं उनको हम यहाँ से पाने की कोशिश करते हैं। Excuse me. Hi everyone. I can see a lot of you. Hi ma'am, miss you. अरे क्या missing बाबा? I'm right here with you. Nobody has to miss me. And अब तो अपन डेली मिलेंगे यार, right here. 4:30 बजे का टाइम आप लोग लिख लीजिए अपने पास एंड रोज पहुंचिए स्पोकन इंग्लिश के चैनल पर। रोज आपकी क्लास चलेगी, बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं आपकी ये क्लास को। एंड जितने भी मेरे दोस्तों ने, मेरे साथियों ने, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये कहा है कि मैम मन बहुत करता है अच्छी इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश में कॉन्फिडेंट महसूस करने का, लेकिन हो नहीं पाता है, शर्म आती है, डर लगता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो अब चीज़ें पुरानी हो गई, छोड़ते उन्हें, आगे का प्लान करते हैं यार। आगे कैसे ज़िंदगी में कैसे ग्रोथ हासिल करनी है, उन चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले फटाफट सब्सक्राइब बटन को सब लोग क्लिक कर देंगे। जो दोस्त मेरे बैंक चैनल पर मुझे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी स्पोकन इंग्लिश अंडर 24/7 चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपको स्किल्स में और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस में इंटरेस्ट है तो, ठीक है। अदरवाइज यार आप लोग बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, बैंक एग्जाम्स बिल्कुल सर पर हैं, आप खूब मन लगा करके पढ़ाई करते रहे वहाँ पर, ठीक है। हाय सृष्टि, संध्या, शिखा, राकेश, सुमेधा एंड पिक्सी, गुड इवनिंग एवरीवन। हाय महिमा एंड हाय रवि कुमार। बहुत खुशी हुई, आपका प्रणाम दोबारा उतने स्टाइल से आया है, अखंड लेवल का प्रणाम। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आशीर्वाद जी। कीर्ति, बहुत शुक्रिया, आप आई क्लास में। आइए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं क्लास के साथ। अब देखिए बहुत दिनों बाद मिले हैं तो शायद शुरुआती बातचीत थोड़ी ज़्यादा हो गई, लेकिन क्योंकि आप लोगों की पहली क्लास है स्पोकन इंग्लिश क्लास 1, तो सबसे पहला सवाल जो हमारे सामने उठ करके आता है दोस्त, वो यही है कि भाई वाई स्पोकन इंग्लिश इज़ अ लाइफ स्किल। मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि स्पोकन इंग्लिश सीखना शौकिया तौर पर अच्छा है, ये कोई हॉबी नहीं है, और ये कोई मैं ये नहीं कहती कि आप इसको इसलिए कर लें क्योंकि एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। देखिए, एक्स्ट्रा लैंग्वेज की जानकारी होना आपको हमेशा लाइफ के हर पड़ाव पर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और अगर हम बात करें अंग्रेज़ी भाषा की, मैं बहुत ज़्यादा इस बात पर यकीन करती हूँ कि देखिए हम सबको हमारी मातृभाषा से बहुत प्यार होता है। हमारी मदर टंग जो भी कोई आप मानते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत खास होती है, एंड उसको बोलने में ऑफकोर्स हम ज़्यादा, मैं हिंदी में ही बात कर रही हूँ ना इस वक्त, तो हम उसको बोलने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन जहाँ पर ज़रूरत आ जाती है उस जगह पर हमें फिर अंग्रेज़ी बोलना ही पड़ता है, एंड वहाँ पर हम ये लॉजिक नहीं दे पाते कि हिंदी बोलने में क्या शर्म है। अब यार आपने देखा होगा बहुत से वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहाँ पर हमारे कोर्ट में जजेस लोगों को ये कह रहे हैं कि आप प्लीज़ अंग्रेज़ी में अपने केस को प्रेजेंट करिए, तो वहाँ पर उनसे कोई बहस नहीं कर सकता है। और इस तरीके से लाइफ आपको कई सिनेरियोज देती है जहाँ पर आपको अंग्रेज़ी बोलना पड़ जाता है। जैसे अभी आप में से बहुत साथी जानते होंगे कि मैं छुट्टियों पर गई थी तो मैं कुछ जगहों पर ट्रैवल कर रही थी। अब यार उन इलाकों में लोगों की लैंग्वेज बिल्कुल अलग थी, है ना। हम ये मान करके चलते कि हर जगह हिंदी आती है सबको, बट नहीं आती है। अब उनसे बात करने के लिए टूटी फूटी ही सही मैंने अंग्रेज़ी को यूज़ किया और वो अंग्रेज़ी समझ पा रहे थे। उन लोगों ने जो कि बहुत दूर दूर के एरियाज़ में रह रहे हैं, ट्रस्ट मी वहाँ का जो कनेक्शन है अभी भी थोड़ा कमज़ोर है, फ़ोन का नेटवर्क शून्य हो जाता है। लेकिन जब बाहर के लोग अलग, इसी देश के अलग एरियाज से लोग आकर के उनके होम स्टेज में रुकते हैं, उनके कैफ़ेज़ में खाना खाते हैं, तो वो उनसे कैसे बातचीत करते हैं, उनसे अंग्रेज़ी में बातचीत करते हैं। और अगर आप किसी सीनियर लेवल प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय को देखेंगे, पब्लिक सेक्टर ऑफिसर्स को देखेंगे, तो आप हमेशा नोटिस करेंगे कि उनकी जो बातचीत होती है वो बहुत टॉप नॉच होती है, बहुत अच्छी साफ़ सुथरी होती है। तो
वही स्किल्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। और एक अगर आप ये 4:30 बजे की क्लास करने लगे ना, अभी तो फिलहाल आपके लिए मैं कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट नहीं कर रही हूँ। बच्चे कहते हैं पैसा इन्वेस्ट कराने के लिए आ रही हैं। जो मेरा लास्ट क्लास था उसमें भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि बस छोड़ के जा नहीं रही हैं, दूसरे चैनल पर जा रही हैं, बस पैसे कमाने के लिए आ रही हैं। मैंने बहुत कम एक छोटे वर्ग से मैंने हमेशा एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस किया है। शायद कुछ बच्चे नाराज़ भी हो जाते हैं कि मैम टेलीग्राम पर क्यों बात नहीं करती हैं, या क्यों इनका नंबर नहीं मिलता है। तो मैं कभी वो वाली टीचर रही नहीं जिसने बच्चों को कहा हो कि यार तुम हमको डेली सपोर्ट करो, ये करो। मैं हमेशा एक ही चीज़ के पीछे पड़ी रही कि बेटा तुम नौकरी पकड़ लो यार, तुम अपने सपनों को पूरा करने के काबिल बन जाओ। बस वही मेरे लिए सबसे बड़ा है। तुम भले पीठ पीछे हमको ये कह दो कि खड़ूस है, गुस्सा करती हैं, चिल्लाती हैं, हमको कभी बुरा ही नहीं लगता। आई हैव गॉटन यूज्ड टू इट, हमको आदत पड़ गई है उसकी। लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं 100% में से 0.5% तुम ये कह सको कि उदिशा मैम ने कुछ सिखाया था, वो मेरी नौकरी में जो है उसका हमें फल मिला है। ठीक है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। मेरी वही एक कमाई है और वही एक चीज़ मैं कमाना चाहती हूँ। तो मैं आपके लिए कोई पैसे वाली चीज़ लेके नहीं आई हूँ यहाँ। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। जैसा मैं आपको समझा रही थी, स्पोकन इंग्लिश आज की डेट में एक लाइफ स्किल हो गया है। आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आप उसको क्या एक कोने में तो नहीं रखना चाहेंगे, आप उसको बढ़ाना चाहेंगे। वहाँ पर क्या चाहिए, आपको लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आप कम्युनिकेट करेंगे अंग्रेजी भाषा में करेंगे, ज़्यादातर करके सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है बाय नॉन नेटिव्स। उसके बाद बात करें, अगर आप अपना नौकरी चाकरी करना चाहते हैं कहीं पर, तो वहाँ भी आपको एक अच्छा इंप्रेशन बनाना है, प्रमोशन लेना है, ग्रोथ देखना है। सारी चीज़ों में आपको क्या मदद करता है, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, अच्छी अंग्रेजी। अब आपसे सीधा सवाल पूछूंगी ये कि देखो तुम लोग बैंक का एग्जाम देते हो, एसएससी का एग्जाम देते हो, कितने एग्जाम्स देते हो ना, आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानेगा। आप लोग अपना अच्छा सा फॉर्म फिल करते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम देते हैं, जा करके मेंस लेवल का एग्जाम दे देते हैं। तो फिर एग्जाम जब इतना ले लिया तो तुरंत बुला करके नौकरी क्यों नहीं दे देते, ये भी एक सवाल है ना। तुरंत बुला करके नौकरी क्यों नहीं देते? वो हमेशा बात एक जगह आकर टिक जाती है कि इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आखिर वो क्या देखना चाहते हैं? वो यही देखना चाहते हैं ना कि तुम्हारी बातचीत का तरीका लहजा कितना अच्छा है। तो जो लोग आज कम में आंकते हैं कि नहीं हमें ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं सीखना है, वो कल को पछताते हैं। और इसीलिए आप लाइफ के किसी भी पड़ाव पर हो, यार मैंने एक अभी छोटा सा वीडियो बनाया था। मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि मैं मिली एक इंसान से जो कि मतलब जब मैं उनको बचपन में देखती थी तो मुझे लगता था यार इनको सब कुछ आता है एंड ये लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करेंगे। वो हर चीज़ में सबसे अच्छे से बातचीत करने वाले हैं और मेरे रिलेटिव लगते हैं। थोड़ा सा टाइम बाद मैं उनसे मिली अभी रिसेंटली, और मैंने देखा कि यार वो एक बहुत ही छोटी सी नौकरी कर रहे हैं और अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन में बहुत ज़्यादा पछतावा लेकर के चल रहे हैं। मैंने जब पूछा क्या हुआ ऐसा, व्हाट हैपेंड, आपको तो इतनी चीज़ें आती थी एंड यू वर इंटेलिजेंट ऑल्सो, गाँव के स्कूल से कॉलेजेस से पढ़े, अच्छे नंबर्स भी ले आए, लेकिन फिर भी अभी आज की डेट में भी वही 30-35 हज़ार की सैलरी उनको मिल रही थी। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि बेटा अब इस उम्र में जाके हम कॉलेज तो नहीं ज्वाइन कर लेंगे, और हम जहाँ भी जाते हैं मतलब ऑफिस वगैरह में नौकरी पकड़ते हैं, वहाँ पे ना बहुत अच्छा बन नहीं पाता है हमारा, या हम शायद लोग हमको उतना नहीं समझ पाते हैं, हमें पहचान नहीं पाते हैं, काबिलियत हम नहीं दिखा पाते हैं। ये सारी चीज़ें आप कैसे करते हैं? आखिर आप बातचीत करके अपने प्लान्स को, आइडियाज़ को, सजेशंस को शब्दों में रख कर समझाते हैं ना। और आज की डेट में क्या मांग चल रही है भाई? यही मांग चल रही है कि आप बात अच्छी करिए, आप बात करने में अच्छे हैं। वाकई मानिए, मेरी बात का विश्वास करिए कि आज मैं जो कुछ भी हूँ 70% मैं अपनी बात करने के स्किल्स को देती हूँ, बिकॉज आई कैन टॉक। ठीक है, लोग पूछते हैं कैसे पैसा कमा लेंगे बातचीत करके। क्यों? आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आप सबको क्या बनना है यार, कैरी मिनाटी को देखो कितने पैसे हैं उसके पास, और इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं। एक नाम टॉप ऑफ द माइंड आया क्योंकि बहुत ही यंग एज में, अब उन्होंने क्या किया, कैसे किया, ये मैं नहीं जानती और इस पर मैं कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन आप देखिए कि वो बात करके आज वो कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं। आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, इंस्टाग्रामर बनना चाहते हैं, आप अपना ब्लॉग लिखना चाहते हैं, आपके पास सब कुछ है, you have everything, but you are still not able to connect with your audience. Why? Because you are not talking properly, and that's what we have to learn, because this is 2023, this is not 1980s, this is 2023। और आप देखिए, आपको YouTube पर दिख जाएगा कि 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे जो हैं वो आज अपनी कंपनी का आइडिया लेकर के बैठे हैं।
वो मार्केट में इतना रेडी उतर रहे हैं, आप देख चुके होंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी यूट्यूब पर एक शो चल रहा है, इंडिया के बच्चे हैं जो 10वीं 12वीं में पढ़ाई कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जिनसे आने वाले वक्त में आपका कंपटीशन होगा। याद है ना, एक दौर आया था जब घर पे पापा आते थे, कहते थे यार कंप्यूटर हमको चलाना नहीं आता है, सब नए बच्चों की हायरिंग हो रही है, वो सब कंप्यूटर में तेज है, तो हमें अपनी नौकरी की चिंता हो रही है। ये भी हुआ है प्राइवेट सेक्टर में, बहुत से घरों की ये कहानी रही है। तो कल को जब आप मार्केट में उतरेंगे और आपका कंपटीशन ये 10वीं 12वीं जो इतने तेज हैं उनसे होगा, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि आपने तो स्किल्स पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपको नहीं लगता कि हमको एक्सेल आना चाहिए, या हमको डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, या हमको अच्छी अंग्रेजी बोलना लिखना आना चाहिए। मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि पूरा विश्व इस वक्त स्किल्स की दिशा में बढ़ चुका है। आप कहीं पर भी हो, आप गांव में रहना पसंद करते हैं, मैं खुद वही करना पसंद करती हूँ। आज की डेट में इंटरनेट कनेक्शन अगर तगड़ा हो जाए तो मैं तो गाँव जाके बैठ के काम कर लूँ। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू दैट, ठीक है, बिकॉज आप कहीं भी रह रहे हो, मैं ये इतना चाहती हूँ कि आप इंडिपेंडेंट बनो। आपके पास यार 5,000 10,000 20,000 कमाने की कुव्वत एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए, बाकी सब एक्सक्यूज होता है, ठीक है। लोग कहते हैं कि हमें अपने शौक नहीं पूरे करने हैं, हमें हमारे परिवार की जिम्मेदारियां उठानी है। तो परिवार की जिम्मेदारी उठाना और उसको बढ़िया तरीके से उठाना, एक बोझ समझना और एक परफेक्ट टास्क की तरह करना, ये दो अलग चीजें होती हैं। और आप कौन से वाले को चुन रहे हैं कि हाँ वही एकदम मजदूरों वाला माइंडसेट लेकर के कि नहीं निभाना है, करना है, थके हारे रहना, ये करना यार बता दो, ठीक है, ये आपका चॉइस है। लेकिन एक ऐसा इंसान बनना है कि मतलब अपॉर्चुनिटी तुम्हारी तरफ आती है, यू कैन बिकम एन अपॉर्चुनिटी मैग्नेट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आई एम टेलिंग यू दैट यू कैन डू दैट। आज आप जिसको देख रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि ज्यादा पुरानी बात नहीं है, खुद की जेब में 100 रुपए नहीं बचते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूरा कर लिया था, खुद की जेब में 100 रुपए नहीं बचते थे। उससे भी पीछे अगर जाए तो शायद कोई सुन करके हंसे भी, लेकिन आप सोच करके देखो कि 5वीं 6वीं 7वीं में बैठ के कोई बच्चा है, वो गांव के स्कूल में पढ़ रहा है, वो घर में किचन चूल्हा चौका बर्तन सब किया है मैंने, और मैंने ये बात बहुत खुल करके तुम लोग के सामने रखी है। लेकिन फिर अचानक मेरी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया, एवरीथिंग चेंज्ड। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। मैं ये भी एक और बात बता दूं, आप मेरे मम्मी पापा से पूछ लीजिए, आप मेरे सारे रिजल्ट्स और सर्टिफिकेट्स देख लीजिए जी, मैं कभी भी टॉपर नहीं रही, नेवर नेवर। शायद तो कुछ दिनों तक रही, बट बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं। मैं क्योंकि झूठ नहीं बोलना चाहती, तो जब थी तो वो भी बता दिया, जब नहीं थी तो वो भी बता दिया। लेटर पार्ट में नहीं थी, ये जो ग्रेजुएशन वगैरह होता है ना, बहुत मैंने हमेशा ये सोचा कि यार मैं आगे बढ़ूं, मेरी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि मैं किताबें पढ़ना जानती हूँ, मैं सिर्फ रिपोर्ट कार्ड में नंबर बढ़ाना नहीं जानती। और मैं नहीं मानती कि अगर कोई इंसान है ना 10वीं फेल है ना, तुम यार कल को बैठे तुम 1 लाख रुपए अपने दम पे बना सकते हो, ये गारंटी मैं तुम्हें दे रही हूँ। आपके दिमाग में वो इंटेंशन होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट। यू वेक अप वन मॉर्निंग एंड यू गेट आफ्टर दैट ड्रीम लाइफ दैट यू ऑलवेज हैड। हर बच्चा मन में मान के बैठा है 25,000 की नौकरी मिल जाए, 50 की नौकरी मिल जाए, वो बहुत है। ये थॉट छोड़ दो बेटा, राजे बहुत कुछ आगे लाइफ में लिखा है और तुम सब कुछ हासिल कर सकते हो। छोटी छोटी महीने भर के कोर्सेज, कितने कोर्सेज किए हैं मैंने, मैं आपको दिखाऊं तो मुझे आज की डेट में भी ये कोर्सेज बेचने वालों के मैसेजेस मेरे खुद के कोर्सेज से ज्यादा आते हैं। मैं खुद एक टीचर हूँ, खुद पढ़ाती हूँ, लेकिन जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी माने तो आप लोग आज ये ठान लें कि यार मैं, ठीक है मेरा सपना है सरकारी अफसर बनने का, आप वो सपना भी पूरा करिए, लेकिन एक सरकारी अफसर का नाम होता है ना, और एक सरकारी अफसर वही होता है जिसको उसके महकमे के अलावा कोई जानता नहीं है। तो कौन सा वाला बनोगे, है ना, नाम लेके बोलना नहीं चाहते हैं, कोई एग्जाम्पल नहीं देना चाहते, बट सोचो बहुत अफसर होते हैं, लेकिन अच्छी एक पहचान, एक अच्छी आइडेंटिटी कुछ लोगों की होती है। बैंकर तो बहुत होते हैं, आरबीआई गवर्नर कितने बन जाते हैं, शुरुआत तो उसी लेवल पे बहुत सारे लोग करते हैं ना, लेकिन उतना ऊपर पहुंचने का सपना और अकल और औकात किसकी होती है? जिसके मन में जिद होती है, जिसने ठान लिया दैट आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। सो लर्न एवरीथिंग, अपनी पर्सनालिटी बनानी है आपने, ठीक है, और ये होता है आपका सबसे पहला स्टेप। जितनी नॉलेज तुम्हारे पूरे ब्रह्मांड में, कहते हैं ना ज्ञान बहुत बड़ी चीज होती है,
ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई के बंटवारे में चला जाता है, ना खर्च करने पे कम होता है। वो क्या होता है? ज्ञान होता है। और जितना ज्ञान है आज की डेट में तुम लोग कहाँ से हासिल कर रहे हो? इंटरनेट से हासिल कर रहे हो। कैसे मिल रहा है? इंटरनेट से मिल रहा है। और इंटरनेट पे सारी चीजें कैसे लिखी हैं? अंग्रेजी में लिखी हैं। सोशल मीडिया पे कोई फेक न्यूज फैला दे रहा है, हम तुरंत मान ले रहे हैं ये सच है, क्योंकि हम कैसे फंक्शन कर रहे हैं? किसी एक ऐसे इंसान की तरह जैसे जो बेचारा कभी स्कूल ही नहीं जा पाया, जो फोटो देख के न्यूज समझता है। ऐसे नहीं करना है हमें। हमें लाइफ में बहुत आगे जाना है। और जिस भी आज 400 लोग बैठे हो, मैं कहती हूँ कल 4 बच्चा बैठेगा मेरी क्लास में, एंड आई एम मोर देन हैप्पी। पर वो 4 बच्चे जब 1 साल के अंदर तुमको बताएंगे कि मैंने अपनी दुनिया बदली है, मैंने अपना आने वाला भविष्य बदला है, वो मेरी कमाई होगी। ठीक है? तो ओके, अनुज ने पूछा है क्लास वाईटी पर डेली होगी? डेफिनेटली होगी। हर एक चीज पर हमें काम करना है। तो क्योंकि देखो आपसे बात करते करते ना मैं थोड़ा बहक जाती हूँ। मुझे तुम लोग इतने दिन बाद मिलते हो तो आई जस्ट फील लाइक सब कुछ समझा दूँ तुम्हें, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हर दिन आपके लिए क्लास लेकर के इस टाइम पर आऊंगी, और बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी आपके इसी यूट्यूब चैनल पर है। दोस्त फटाफट जाकर के सब्सक्राइब करिए। एंड डू यू फेस एनी ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज? यहाँ पर जितने इश्यूज आपको दिखाने वाली हूँ मैं, उसमें से अगर ये कोई भी एक तुमने लाइफ में फेस किया है तो मुझे बताते चलो। ठीक है? सबसे पहला, स्टैमरिंग एंड हेजिटेटिंग, हकलाना और हिचकिचाना। अगर आती भी अंग्रेजी, मैं मिली हूँ ना, बहुत सारे बच्चों से मिलती हूँ, और अभी भी वो इतने पढ़ाई लिखाई करके अब तो अफसर बन गए, लेकिन सामने आते वो उड़ गया। लेकिन मेरे दिमाग में कौन से स्टूडेंट की परछाई रह जाती है? जो कॉन्फिडेंटली बात कर लेता है यार। यही होता है कंपनी के अंदर भी, ऑफिसेस के अंदर भी। सीईओ के साथ बैठने का एक मौका मिलता है। अगर तुम अच्छे से बात कर लेगे, तुम खेल गए, तुम दिमाग में रह जाओगे, अगला मेल तुम्हारे नाम पे आएगा। ठीक है? सारे बच्चों ने ईमानदारी से बताया कि मैम हमको स्टैमरिंग और हेजिटेशन होता है। ठीक है जी, गुड जॉब। नेक्स्ट, फॉरगेटिंग वर्ड्स, हम शब्द भूल जाते हैं। अरे वो क्या कहते हैं उसको, अरे वो क्या होता है, नहीं मैम हम ये वाला कह रहे थे, अरे मैम वो थक गए।